ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई चरित्र दर्शन अध्याय 9 आज्ञा अवज्ञा विघ्न भैक्ष्यवृत्ते पंच सुनादि पातक शालन तथा भक्त तरखंड कथा निरूपण। इस अध्याय में बाबा की आज्ञा न मानकर जो भक्त अपने स्थान वापस लौटते हैं उन्हें राह में कैसे कैसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। भक्तों के कल्याण पंच सुनादि पापों की निवृत्ति हेतु बाबा द्वारा देह त्याग तक भिक्षा मांगने का व्रत धारण करना आदि का निरूपण किया गया है। इसी तरह ब्रह्मदेव से लेकर सांसारिक वस्तुओं में विद्यमान रहने वाले ईश्वर स्वयं बाबा ही है। वे ही प्राणी मात्र में विचरण करते हैं। इन सब का वर्णन किया गया है। शिरडी की यात्रा का ये वैशिष्ट्य है कि बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए यात्रा कर वापस जाने का अर्थ विघ्नों को आमंत्रित करना है। उसी तरह यदि एक बार वापस जाने की आज्ञा बाबा ने दे दी, फिर शिरडी में एक पल भी रुकने का अर्थ संकटों को मुंह लगाना है। यह अनुभव सभी को हुआ है। उनकी आज्ञा के बाहर यदि किसी ने व्यवहार किया तो उन्हें राह में बहुत कष्ट हुए। कई लोगों को तो चोरों ने लूट लिया एवं उन्हें जन्म भर के लिए ये घटना याद रही। एक टुकड़ा भाकर खाकर जा, ऐसा कहने के बावजूद भी बिना खाए जल्दी में वापस चले जाने पर उन्हें गाड़ी कभी मिली ही नहीं एवं उन्हें भूखे प्यासे रहकर तड़पना पड़ा। ऐसा अनेक भक्तों ने देखा है। एक बार मुंबई में एक अंग्रेज ग्रस्त मन में इच्छा लिए साईं दर्शन हेतु शिरडी आए। शिरडी आने पर उन्होंने एक तंबू मंगवाया एवं सुखपूर्वक उसमें रहने लगे। बाबा की इच्छा के विरुद्ध कोई मस्जिद की सीढ़ी चढ़ जाए या जब मन हो दर्शन करे, जब मन हो वापस चला जाए, ये कभी हो नहीं सकता। ये सभी को मालूम है। उस ग्रस्त ने मस्जिद में ऊपर चढ़ने का 3 बार प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा। वह मेहमान मन ही मन निराश हो गया। बाद में वे अपने घर वापस जाने के लिए निकला एवं बाबा की आज्ञा लेने मस्जिद में आंगन में पहुंचा तो बाबा ने कहा, कल चले जाना, इतनी जल्दी क्या है। लोगों ने उसे बहुत समझाया। बिना आज्ञा के कोई भी गया तो उसे कष्ट ही मिले, ऐसा भी कहा। उसे उनकी कही बातों पर यकीन नहीं हुआ एवं वो बाबा की आज्ञा के बिना ही निकल पड़ा। शुरू में तो टांगा ठीक चला, परंतु आगे जाकर घोड़ों ने रास्ता छोड़ दिया। टांगा एकाएक लड़खड़ाया। ग्रस्त का संतुलन बिगड़ा एवं एक ओर झुकते हुए वे रास्ते पर गिर पड़े। लोगों ने उन्हें कोपर गांव के चिकित्सालय में भर्ती कराया। बाद में उन्हें बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने का पश्चाताप हुआ। वर्षों तक भिक्षा मांगना क्या बाबा को पसंद था? इस शंका का निराकरण आगे किया गया है। सन्यासी एवं ब्रह्मचारी व्यक्तियों को अन्न पकाने की मनाही है। यदि वे भी यही कार्य करने लगे तो चंद्रायण का पाप उनके माथे पर लगता है। इसलिए उनके भरण पोषण की व्यवस्था शास्त्रों ने ग्रस्तों को सौंपी है। सन्यासी कभी भी काम धंधा नहीं करते। बाबा गृहस्थाश्रमी एवं वानप्रस्थाश्रमी नहीं थे। वे बाल्यावस्था से ही सर्वस्व त्याग देने वाले ब्रह्मचारी थे। इसलिए भिक्षा मांगना उनके लिए योग्य था। सारा विश्व ही मेरा कुटुंब है, ऐसा समझने वाले को भिक्षा का पूर्ण अधिकार है। अपने धर्म संस्कारों के अनुसार पंच यज्ञ किए बिना अन्न का सेवन निंदनीय है। ऐसा ना करने पर पंचसून या 5 पापों से मुक्ति नहीं मिलती। ब्रह्म यज्ञ वेद पुराण पठन, देव यज्ञ देवों को अर्पित आहुति, पितृ यज्ञ पितरों को अर्पित आहुति, भूत यज्ञ भूत पशु पक्षी कीट
कृमि को अर्पित आहुति, मनुष्य यज्ञ, अतिथि भोजन, ये 5 यज्ञ है। ये 5 यज्ञ करते हुए धान काटना, चूल्हा जलाना, अन्न पीसना, पानी भरना, गोबर से घर लीपना, इन सभी क्रियाओं में सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है। श्री साईं बाबा 5 घर भिक्षा मांगते थे। देह त्याग के पहले दिन तक श्री की भिक्षा मांगने हेतु 5 घर एवं उनका रास्ता तय था। बाकी भिक्षा मिलाकर एक बड़े बर्तन में रख देते थे। ये भिक्षा याचक, कोए, कुत्ते, चिड़िया सब खाया करते थे एवं बाबा की इच्छा अनुसार भिक्षा का कोर खाते थे। बाबा जिन घरों से भिक्षा ले आते थे उन्हें पंच यज्ञ कर्म के पापों से मुक्ति दिला देते थे। श्री साईं बाबा को पंच यज्ञ से पकाए अन्न प्रदान करने से अन्न शुद्ध हो जाता एवं भक्तों के शरीर, मन एवं आत्मा भी तृप्त हो जाती थी। रामचंद्र आत्माराम तरखंड नामक एक गृहस्थ थे। वे बाबा साहब तरखंड के नाम से विख्यात थे। उनको साईं बाबा के प्रति अपार भक्ति थी। उनके घर में चंदन की लकड़ी से बने हुए मंदिर में पूजा की जाती थी। साईं बाबा को नैवेद्य अर्पण किए बिना वे अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालते थे। उनकी साईं भक्त माँ को शिरडी जाकर बाबा की सेवा करने की इच्छा हुई। पिता की इच्छा थी कि बेटा भी उनके साथ शिरडी जाए। बेटे ने पिता से कहा, साईं बाबा को नैवेद्य अर्पण किए बिना कोई अन्न ग्रहण नहीं करेगा। ये बात यदि मान्य नहीं तो मेरे शिरडी जाना भी निश्चित नहीं। इस पर पिता ने कहा, तुम जाओ, मैं रोज नैवेद्य अर्पण करूँगा। तुम निश्चिंत होकर प्रसन्न मन से जाओ। दूसरे दिन तरखंड ने पूजा करने के बाद नैवेद्य अर्पण किया, परंतु एक दिन वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। तरखंड ने बाबा के चित्र के सामने नमस्कार किया एवं नैवेद्य न अर्पित कर पाने की भूल हेतु क्षमा याचना की। बांद्रा से शिरडी मात्र 100 कोस दूर। ठीक उसी वक्त ये समाचार वहां पहुंच गया। बेटा अपनी माँ के साथ बाबा के चरणों का वंदन कर ही रहा था कि बाबा वे माँ को सुनाकर बोले, क्या करूँ माँ, रोज की तरह मैं आज भी बांद्रा गया था, किंतु मुझे भूखा ही लौटना पड़ा। बाबा के ये शब्द सुनते ही बेटे को तुरंत यह एहसास हो गया कि पिताजी नैवेद्य अर्पित करना भूल गए हैं। उसी दिन उसने शिरडी से पिता को पत्र लिखा एवं वे पत्र पढ़कर पिता का दिल रो पड़ा। बांद्रा से भी एक पत्र शिरडी पहुंचा। यह देखकर बेटे की आंखों में भी आंसू आ गए। तरखंड की पत्नी ने एक दिन दोपहर को भोजन की थाली परोसने के बाद भूखे कुत्ते एवं सूअर को ताजी रोटी दी। तदंतर बाबा कहने लगे, ऐसी ही मेरी दया समझो, भूखे को पहले रोटी दो फिर स्वयं खाओ। कभी मैं स्वान, कभी सूकर, कभी मैं गाय, कभी वानर, कभी चींटी, मक्खी, जलचर, ऐसे रूपों में मैं विचरण करता हूँ। जो प्रत्येक वस्तु में मुझे देखता है वही मेरे प्रेम का पात्र है। बांद्रा के पुरंदरपुर नामक भक्त के हाथों तरखंड की पत्नी ने एक बैंगन का भुर्ता एवं दूसरे बैंगन के तले हुए चिप्स बाबा के लिए भिजवाए थे। सीढ़ी जाने पर आरती के बाद बाबा के भोजन के समय पुरंदर परिवार की महिला बैंगन का भुर्ता लेकर वहां पहुंची। सभी के नैवेद्य एक साथ थाली में लेकर बाबा भोजन करने बैठे। भुर्ते का स्वाद चखकर बाकी सभी को भी परोस दिया। बाद में उन्हें बैंगन के तले हुए टुकड़े खाने की इच्छा हुई एवं पुरंदरे परिवार एवं बैंगन के भुर्ते की खोज शुरू हुई। महिला ने कहा, एक बैंगन का भुर्ता बनाया, वो मैंने बाबा को दोपहर को अर्पण कर दिया। बाद में तले हुए बैंगन लेकर जाऊंगी, यह सोचकर टुकड़े काट कर रखें। इस घटना से बाबा की सर्वव्यापकता दर्शित होती है। ईस्वी सन 1815 में तरखंड की पत्नी द्वारा लालाराम के बेटे के हाथों भेजा गया पेड़ा, जिसे लड़का भूल गया था, बाबा ने याद से उसे मांग लिया। 9वां अध्याय समाप्त है। बाबा बाबा तेरा सहारा